हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JF-17 ब्लॉक 3 को चाइनीज WS-13E इंजन से पावर की जाने की पॉसिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से WS-13E JF-17 ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा और ये इंजन ब्लॉक 3 की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में किस तरह से मदद करेगा। WS-13 की डेवलपमेंट सन 2000 में चाइना में शुरू की गई थी। WS-13 को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि JF-17 में से रशियन साख्ता RD-93 इंजन को रिप्लेस किया जाए और चाइना के फ्यूचर के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स J-31 या J-35 के लिए भी एक इंजन डेवलप किया जाए। WS-13 के बेस वर्जन का थ्रस्ट 86 किलो न्यूटन, जबकि WS-13E जो कि WS-13 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसका थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ 100 किलो न्यूटन यानी कि 100 किलो न्यूटन बताया जाता है। इन नंबर्स को अगर आप RD-93 के साथ कंपेयर करते हैं जो इस वक्त JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को पावर कर रहे हैं, तो RD-93 का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के साथ वो 83 किलो न्यूटन है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि JF-17 ब्लॉक 3 को RD-93 के इम्प्रूव्ड वर्जन RD-93MA से पावर किया जाए, जिसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 93 किलो न्यूटन तक जो है वो बताया गया था। और RD-93 से ही JF-17 ब्लॉक 3 को पावर करना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ज्यादा मुनासिब था। इसकी वजह यह है कि RD-93 जो इंजन है उसको ओवरहाल करने के लिए अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कंप्लीट फैसिलिटी जो है वो मौजूद है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो एक नया इंजन जो है उसे इंस्टॉल करना एक फाइटर जेट के अंदर ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया जो है उन दोनों के आपस में इस वक्त जंग चल रही है। यही वजह है कि जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त अपनी मिलिट्री को जो है वो असला प्रोवाइड करना है। यही वजह है कि RD-93 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है RD-93MA उसे अभी तक जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया जा सका। और यही वजह है कि JF-17 ब्लॉक 3 के जो पहले 12 यूनिट्स बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें RD-93 के बेस वर्जन से ही पावर किया गया है। लेकिन RD-93 का ये जो बेस वर्जन है ये JF-17 ब्लॉक 3 को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक नया AES रडार, नए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इसी तरह के बहुत से नए वेपन्स और सेंसर्स का इजाफा किया गया है। और इन सेंसर्स को अब जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा पावर चाहिए और RD-93 इन सेंसर्स को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस मसले का जो एक वाहिद हल है वो यही है कि RD-93 इंजन को एक ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर WS-13E एक सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त। WS-13 इंजन के फेवर में एक जो बात जाती है वो ये है कि चाइना अपनी नेवी के 5th जनरेशन के फाइटर जेट J-35 को WS-13 इंजन के एक वेरिएंट से ही पावर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि WS-13 इंजन इन फ्यूचर काफी लंबे अरसे तक जो है वो प्रोडक्शन के अंदर रहेगा और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स हासिल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बरक्स जो RD-93 इंजन है उसे इस वक्त सिर्फ JF-17 में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। RD-93 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन MiG-35 के लिए जो है वो रशिया ने तैयार तो किया है, मगर MiG-35 को ना ही तो रशियन एयरफोर्स ने अभी तक परचेज किया है और ना ही उसे किसी भी एक्सपोर्ट कस्टमर ने जो है बाय किया है। तो इस चीज की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर RD-93 जो इंजन है उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाए और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलना वो भी बंद हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी रशिया के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छे इस वक्त नहीं चल रहे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर WS-13 इंजन जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। WS-13 के साथ JF-17 को 2010 में ही टेस्ट किया जा चुका है और माजी में काफी दफा ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि चाइना के अंदर JF-17 को WS-13 इंजन जो है उसके साथ टेस्ट किया गया है। तो WS-13E का जो थ्रस्ट है उसके बारे में ये क्लेम है कि ये 100 किलो न्यूटन तक होगा। अगर JF-17 ब्लॉक 3 को WS-13E से पावर किया जाएगा तो JF-17 का जो थ्रस्ट टू वेट
रेशियो है जो अभी 1 से कम है RD93 इंजन के साथ, तो वो GF17 ब्लॉक 3 का 1 को क्रॉस कर जाएगा थ्रस्ट टू वेट रेशियो। इस वजह से जो GF17 ब्लॉक 3 है ये पहले की निस्बत जो है ज्यादा वेपन्स और ज्यादा फ्यूल्स के साथ टेक ऑफ कर सकेगा। आप जानते हैं कि GF17 ब्लॉक 3 के अंदर जो हार्ड पॉइंट्स हैं उनका भी इजाफा किया गया है और एक चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट है उसको लगाया गया है, जिसके ऊपर एसएलसन की जो पोड है उसको लगाया जाएगा। और नए AES रडार के लिए जो पहले से ज्यादा पावर की जरूरत है वो भी ये WS13 इंजन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करेगा। एक प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस इंजन को GF17 ब्लॉक 3 के अंदर लगाने में आएगी वो है इस इंजन का एक नया इकोसिस्टम बनाना। RD93 इंजन जो है उसका तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन WS13E एक नया इंजन है, इसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो दोबारा से जीरो से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पैसा है वो भी खर्च होगा, मैन पावर भी लगेगी और टाइम भी कंज्यूम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर WS13 जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है RD93 MA इंजन की निस्बत। और अगर GF17 ब्लॉक 3 को WS13E के साथ पावर किया जाता है तो एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी GF17 ब्लॉक 3 के जो सेल होने के चांसेस है वो पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कोई कंट्री RD93 इंजन के साथ GF17 को परचेज करती है तो इसे चाइना, पाकिस्तान और रशिया 3 कंट्रीज जो है उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने से पहले, और बाद में भी उस कंट्री को इन तीनों कंट्रीज के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा रखना पड़ेगा ताकि वो इन तीनों कंट्रीज से GF17 के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको परचेज कर सके। इसके बरक्स अगर GF17 ब्लॉक 3 को WS13 इंजन के साथ पावर किया जाता है तो ये उस बायर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब उसको स्पेयर पार्ट्स के लिए तीसरी कंट्री के साथ निगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान और चाइना को भी रशिया से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अगर वो GF17 को किसी भी कंट्री को जो है वो फरोख्त करना चाहते हैं। इन शॉर्ट WS13E इंजन GF17 ब्लॉक 3 के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। फ्रेंड्स ये तो हमारी राय थी, आप हमारी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आपकी इस मौजू के बारे में क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।